बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री राम रामाय रघुनाथाय सीतापते नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णुदेव पुरुषोत्तमाय नमो नमः। आज हम आप सभी को प्रभु के दरबार में पुरुषोत्तम मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी कल है, परमा एकादशी, उसकी कथा हम आपको मन भाव से बता रहे हैं। आप उसे श्रवण करें। इस एकादशी का क्या फल है, क्या विधान है और इस एकादशी के दिन आपको क्या करना है। इस एकादशी के दिन अगर आप प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं, दीप दान करते हैं, तो मनोकामना स्वयं ही श्री हरि की कृपा से आपकी सिद्ध हो जाती है। माता महालक्ष्मी की कृपा, कुबेर जी को जो कुबेर पद देवादिदेव महादेव ने, ये इसी एकादशी का ही प्रभाव है। राजा हरिश्चंद्र जब अपना राजपाट सब कुछ चला गया, उन्होंने पुरुषोत्तम मास में इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में पुनः राजपाट और वैभव आया। आप चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रूप से निवास करें और सब मनोकामना आपकी सिद्ध हो, इस एकादशी को आप अवश्य करें। अत श्री परमा एकादशी व्रत कथा आरंभ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन जी कहने लगे कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। आप सारी बातें विस्तार पूर्वक कहें। तब श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे, हे अर्जुन सुनो, इस एकादशी का नाम परमा है और इससे समस्त पाप भूत हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूरे मन भाव से करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन मन भाव से जो कथा है वह हम आपको बतलाते हैं, उसे आप श्रवण करें। महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में जो कथा है वह मैं कहता हूँ। सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण वहाँ निवास किया करता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण यह दंपत्ति अत्यधिक दरिद्र थी। उन्हें भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। उनके घर से दरिद्रता दूर नहीं होती थी। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कुछ व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए परदेश जाता हूँ। तब उसकी पत्नी बड़ी विनती भाव से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मनुष्य को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की माता पिता भाई ससुर सगे संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे भाग्य में है वह हमें यहीं पर मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस स्थान पर आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे कि आज धन्य हुए, आप जैसे महर्षि के हमको दर्शन करने को सौभाग्य मिला। और तब मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता पत्नी सुमेधा की कहने लगी, हे मुनीश्वर, आप हमें दरिद्रता से, इस गरीबी से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस पर ऋषि कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की जो परमा एकादशी आती है, यह समस्त पापों को, दुखों को, दरिद्रता को नष्ट कर देती है। मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्री हरि की आराधना करें, बड़े मन भाव से भजन कीर्तन आदि का आचरण करें और रात्रि में जागरण करें। देवादिदेव महादेव ने कुबेर को इसी व्रत के कारण धन अध्यक्ष अर्थात कुबेर भंडारी बनाया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और उनका राजपाट प्राप्त हुआ। फिर मुनि कहने लगे, इस एकादशी के व्रत की समस्त विधि
हम आपको सुनाते हैं। तब ब्राह्मणी बोली, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक शाम के समय भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अर्थात आपको दिन भर उपवास रहना है और शाम के समय भोजन ग्रहण करना है। यह 5 दिवस का व्रत है। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उन्हें नाना प्रकार की दान दक्षिणा देता है, वह उसे संसार के समस्त सुखों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोगों का दान का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करता है वह तिल की संख्या के बराबर जितनी तिल रहती है उतने वर्ष वह विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो घी का पात्र ब्राह्मण को दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग प्राप्त होगा। ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी से प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था रहने के लिए उन्हें दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक ग्राम भी दिया। इस प्रकार वह दोनों पति पत्नी इस व्रत के प्रभाव से अनंत सुखों और वैभव को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गाय, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त मासों में उत्तम पुरुषोत्तम का मास है। इस महीने में जो व्रत पूजन आप करते हैं उसका 1000 गुना आपको फल प्राप्त होता है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी, पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है, परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की। इस एकादशी बड़ी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को भी व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य को जो मनुष्य तन मिला उसका उसने उपयोग नहीं किया। यह मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती, इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत या पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा वह मैंने आपको बतलाया। अब इन व्रतों की भक्ति सहित तुम करो। जो मनुष्य अधिक मास में पुरुषोत्तम मास की एकादशी को व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों का भोग करते हैं और तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं। इस कथा का जो सार आता है वह हम आपसे कहते हैं। जो मनुष्य ऋषि मुनि का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, उन पर भगवान की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती बल्कि भक्ति पूर्वक श्रम करने से ईश्वर को अपने मन में आराध्य बनाकर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इति श्री परमा एकादशी व्रत कथा परिपूर्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम रघुनाथाय सीतापते नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमामि पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी।